बात करते हैं बजट की, जिस पर बहुत इस वक्त तनकीद भी हो रही है और उसका डिफेंस भी बड़ा स्ट्रांग आ रहा है हुकूमत की तरफ से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिलाल कियानी, PMLN के लीडर हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के। इस वक्त सेक्रेटरी जनरल तो एहसन इकबाल साहब हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, ये बिलाल काफ़ी एक्टिव हैं इकोनॉमिक इश्यूज़ पे। प्राइम मिनिस्टर इनको बुलाते हैं मीटिंग्स में, सो ही इज़ रियली इन ऑन द थिंकिंग। शबर जैदी साहब फॉर्मर चेयरमैन FBR, और बहुत इनके आप तबसरे सुन रहे हैं काफ़ी। यू नो, ही इज़ प्लेइंग विद अ स्ट्रेट बैट। शबर जैदी साहब, अगर आप इजाज़त दें मैं उनसे पूछ लूँ। शबर जैदी साहब, ये फरमाइए कि आपने ये कहा है कई मरतबा पिछले कुछ घंटों में कि एक बहुत रिफॉर्म की अपॉर्चुनिटी थी जो हुकूमत ने लूज की है, और ये बजट आप कह रहे हैं काफी डिसअपॉइंटिंग है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नसीब जरा साहबा, बात ये है कि ये इस गवर्नमेंट का पहला बजट है, और कोई भी गवर्नमेंट जब आती है तो उसके पास 5 साल का पीरियड होता है, और वो एक इकोनॉमिक प्लान के तहत काम करती है। और इसलिए पहला बजट जो होना चाहिए वो इस तरह होना चाहिए कि आपको एक गाइडलाइन दें कि अगले 5 साल में आप क्या पॉलिसी करना चाहते हैं। आप बजट की स्पीच पढ़ लें, आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें, और जो बयानात पढ़ लें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, मुझे कोई प्लान, किसी किस्म का कोई एजेंडा नजर नहीं आता जिसके तहत आप ये इस बजट को पेश किया गया है। मैं इसमें थोड़ी 3-4 चीजें बिल्कुल साफ आपके सामने कह देता हूँ। पहली बात ये देखें, हमारे जो टैक्स में जिन इश्यूज को हम बार बार हाईलाइट करते रहे हैं कि हमारे पास रिटेलर होलसेलर टैक्स में नहीं आ रहे, हम नहीं कर पा रहे, हम रियल एस्टेट को नहीं हैंडल कर पा रहे, एग्रीकल्चर टैक्स के बारे में हमारे सूबों के साथ जो आइन में तब्दीली है, जो कुछ भी करना है वो भी हम नहीं कर पा रहे, हमारा टैक्स का जो नेटवर्क है वो बड़ा नहीं हो रहा। मुझे कोई भी डायरेक्शन लाइन इस बजट में इन बारों में नजर नहीं आई, और हमें ऐसा लगता है कि ये कागज जो बनाया गया है जिसको बजट कहते हैं, ये IMF की इसलिए बनाया गया है कि जब IMF को दिखाया जाए तो उन्हें ये कहा जाए कि आपने जो कहा था वो हमने पूरा कर दिया है, अब आप हमें कर्जा दे दें। बिल्कुल साफ सीधी बात है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, और यही किया गया है। दूसरी बात इसमें यह है कि जो आपने कुछ ऐसी चीजें की हैं जो पाकिस्तान के लिए शायद सही हो, मगर उनकी टाइमिंग गलत है। ये मैं मिसाल देता हूं, फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट की इनकम को टैक्स कर दिया गया एट द फुल रेट। बिल्कुल पाकिस्तान में किसी सेक्टर को टैक्स में एग्जेम नहीं होना चाहिए, मगर क्या आप 1% ऑफ द सेल प्रोसीड के रेट को डायरेक्टली उठाकर 39% ऑफ द इनकम पे ले जाएंगे या 55% पे ले जाएंगे? एक्सपोर्ट का मसला ये है कि आप ऑलरेडी एक्सपोर्ट में फंसे हुए हैं, वो डॉलर देते हैं आपको, और रीजन में जो आपका कंपटीटर है उनका रेट आपसे आधे से भी कम है। ये पॉइंट हो गया। ये आप मुझे बताइए कि अगर ये तीसरी बात जो उन्होंने बात की है, जो जिसपे मुझे शदीद इख्तिलाफ है, वो ये है कि उन्होंने कहा कि ताजिर दोस्त स्कीम जिसमें सिर्फ अभी 30,000 लोग रजिस्टर हुए हैं वो कामयाबी से जारी है। उसकी लास्ट डेट गुजर गई है, 30 लाख बंदा रजिस्टर्ड नहीं, 38 लाख बंदा रजिस्टर्ड नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि कामयाबी से जारी है। आखिरी बात वो ये है कि आप मुझे ये बताएं, वो 30 साल बाद खड़े होकर ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का मिशन जो 1990 में हमने अडॉप्ट किया था वो हम दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। 1991 से लेकर 2018 तक पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट रही, और उस गवर्नमेंट में इमरान खान की गवर्नमेंट तो सिर्फ 2018 में आई थी। तो 1992 से 2018 में पाकिस्तान माशी तौर पे तबाह और बर्बाद हो गया। तो क्या ये अब नए पैदा हुए हैं कि अब नवाज शरीफ का मिशन दोबारा से शुरू करेंगे? तो जो 1992 से 2018 तक हमने तबाही फेरी थी, तो वो तबाही दोबारा फेरने के लिए। ठीक है जी, आई गॉट योर पॉइंट। गो टू बिलाल ऑन दिस। बिलाल, बड़ी स्पेसिफिक इनके क्रिटिसिज्म है। एक तो एक जनरल के भी लाइन कोई नजर नहीं आ रहा प्लान, बट वो करें इसलिए प्लान नजर नहीं आ रहा क्योंकि आप जो मामलात हैं वो एक्सपोर्ट टैक्स की बात की आपने सुन लिया, उन्होंने कहा विजन की बात कर रहे हैं,
लेकिन एक्सपैंड नहीं किया टैक्स नेट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम साहिबा बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए बात यह कि सबसे पहले तो इस बजट को जो हमारी हुकूमत का ओवरऑल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पैकेज है उसका तसलसल के तौर पे देखना चाहिए। और अगर कोई भी शख्स ये कहता है कि हुकूमत कोई चीज़ रिफॉर्म के हवाले से नहीं करी तो मेरे ख्याल से, और ये ठीक है सम कमेंट्स आर स्पेसिफिकली अबाउट द बजट और मैं इस पर भी कमेंट करता हूँ, मगर मैं इसको यकीनन ओवरऑल तनाज़ुर में देखना होगा। और कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं और ऐसी रफ्तार से लिए उन पर एक्शन जारी है जो हमारे मुल्क में पहले हमने पिछली 2 दहाइयों में नहीं देखा। मैं आपको सिर्फ PIA की निचकारी की एक मिसाल दे देता हूँ। पावर सेक्टर के अंदर, PIA के अंदर, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज के अंदर सौवनी खरबों अरब रुपए के नुकसान हैं। वो पैसे हैं जो अदरवाइज प्रोडक्टिव यूज पे, अस्पतालों पे, स्कूलों पे और जगहों पे लग सकते हैं। बजट की बात नहीं देखिए, नहीं बट माय पॉइंट इज कि बजट के अंदर देखिए स्पेस फॉर द सॉर्ट ऑफ ड्रास्टिक रिफॉर्म्स दैट यू एक्सपेक्ट इज एक्चुअली नॉट दैट वाइड। जो रिफॉर्म्स जहां पे स्पेस है, जिस तरह निचकारी है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की, जिस तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को नसीम साहब नहीं, आई विल एक्सपेक्ट जी, जिस तरह छब्बर साहब ने अनइंटरप्टेड एक बात की, नहीं 100% मुझे एक दफा जी, मगर लेकिन तो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले हो रहा है, मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी जी बात को एड्रेस करें ना। नहीं देखिए, नो बट आई एम एड्रेसिंग इट इन माई ओन वे जस्ट लाइक ही स्पोक इन हिज ओन वे जी, एंड आई विल डू दिस। देखिए गुजारिश ये, बजट के अंदर एक तवाज़ुन रखा गया है, मगर मैं एक गुजारिश करूंगा और मैं फिर से दोहराऊंगा, एंड आई विल से दिस अगेन, द बजट इज पार्ट ऑफ दैट पैकेज। और जहां पे आपने रिफॉर्म्स लेने थे, अगर आप कहें कि हुकूमत नहीं ले रही तो ये गलत है। हुकूमत रिफॉर्म्स ले रही है, हुकूमत पावर सेक्टर में भी ले रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और स्टेट एंटरप्राइजेस के बोर्ड से बेहतर कर रही है। नहीं देखिए, टैक्स नेट के अंदर वाइडनिंग के ऊपर भी काम हो रहा है। मकसद ये है कि आपका टैक्स टू GDP रेशो जो अबिस्मल है, जो बहुत लो है, उसको आहिस्ता आहिस्ता हमने 13-14% पे लेके जाना है, हर साल 1% के हिसाब से। दूसरी बात, इस बजट के अंदर एक तवाज़ुन रखा गया है और वो तवाज़ुन हमारी वक्त की ज़रूरत है। हमने खसारे भी कम करने हैं, हमने टैक्स टू GDP रेशियो भी बढ़ाना है, हमने टैक्स की आमदन भी बढ़ानी है, मगर साथ ही साथ हमने अपने कमज़ोर तबकात को जितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जितनी सहूलत दे सकते हैं, अपनी चादर को देखते हुए वो भी हमने देनी है। जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, उसमें आपने 27% इजाफा करके 593 अरब रुपए तक आप वो बजट ले गए हैं। इसी तरह आपने अब टैक्सेस के अंदर आप उनने बात की एक्सपोर्टर्स की, तो एक्सपोर्टर्स को यकीनन उसी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेजीम पे ले आए हैं जिस तरह बाकी सारा कॉर्पोरेट सेक्टर है। मगर अब आप देखेंगे आइंदा दिनों में कि उनको और तरीकों से जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के इंसेंटिव्स हैं वो अगले चंद दिनों में आपको बल्कि नजर आएंगे। मकसद ये है कि एग्जेम्पशंस, और ये शब्बर जदी साहब, टू गिव क्रेडिट टू हिम, उन्होंने ये बात की कि नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज डिस्टॉर्शंस या एग्जेम्पशंस नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए। यही मकसद है इसका कि वो एग्जेम्पशंस रिमूव की जाए और एक्सपोर्टर्स को और तरीके से उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। देखिए, इस बजट का मकसद ये है कि आपने प्राइमरी सरप्लस देना है, मतलब कि आपका फिस्कल खसारा भी कम होगा, ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी सरप्लस भी आपको मिलेगा। बट इसके अंदर साथ साथ 1400 अरब रुपए की तारीखी डेवलपमेंट स्पेंडिंग भी है, जिसके अंदर 80% वो प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑन गोइंग हैं, जो मुल्क की जरूरत है, और अगर आप इनको नहीं करेंगे या इनको रोकेंगे तो पब्लिक मनी जो उस पर ऑलरेडी स्पेंड हो चुकी है वो जाया होगी। PPP तो आपसे नाराज होगी। नहीं देखिए, इफ यू अलाउ जी, देखिए, और 20% प्रोजेक्ट्स नए वो हैं जो कि आपके हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें हाइडल भी है, जिसमें ट्रांसमिशन है। अब ट्रांसमिशन, बिजली की ट्रांसमिशन का प्रोजेक्ट अलोन आप देख लें, अगर वो इंप्लीमेंट हो जाता है तो इन सर्टेन सीजन्स 3 रुपए तक का टैरिफ पे फर्क पड़ सकता है बेहतरी की तरफ। तो देखिए, एंड आपने देखा कि इसके अंदर सरकारी मुलाजमीन, खासतौर पर लोएस्ट इनकम स्केल्स वाले 1 से 16 ग्रेड वाले जो आपके मुलाजमीन हैं, उनकी 25% तनख्वाह में इजाफा है, पेंशनर्स की तनख्वाह में 15% इजाफा है। देखिए, बात यह है, यकीनन मुश्किल हालात हैं, यकीनन देयर इज़ अ बैलेंसिंग एक्ट दैट नीडेड टू बी परफॉर्म्ड एंड द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू परफॉर्म दैट। अब जहाँ तक आपने बात की पीपल्स पार्टी की, देखिए पीपल्स पार्टी को, बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ दोज मीटिंग्स, देखिए पीपल्स पार्टी 2 मीटिंग्स का मैं हिस्सा रहा हूँ जहाँ पे पीपल्स पार्टी को पार्लियामेंट में बजट से रिलेटेड, जी बजट से रिलेटेड, प्रायर टू द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट उनको ब्रीफ किया गया। वो कह रहे हैं हमें PSDP का हमसे वादा किया था कि आप हमारा इनपुट लेंगे। और देखिए, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग के अंदर सूबाई रिप्रेजेंटेशन भी थी, वहाँ पे मुराद अली शाह साहब भी थे। पीपल्स पार्टी के साथ मुख्तलिफ फोरम्स पे उनको बजट में उनको उसके मतलब ब्रीफ भी किया गया है। और एक, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 मीटिंग्स ऐसी जो पार्लियामेंट में हुई, जो स्पीकर साहब ने, स्पीकर नेशनल असेंबली ने चेयर की थी, और वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे। एक मीटिंग में वर्चुअली थे, एक में फिजिकली प्रेजेंट थे। तो ये मीटिंग्स हुई, वहाँ पर अपने सवालात भी पूछे, उनका जवाब भी मिले, और पीपल्स पार्टी ने खुद वही लोग नॉमिनेट किए हुए थे जो उस मीटिंग में आए। हैविंग सेड दिस, देखिए आज भी पीपल्स पार्टी इज अ पार्टनर इन दिस गवर्नमेंट। आज भी अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात उनके हैं तो यकीनन गवर्नमेंट दूर करेगी, और इफ दे हैव एनी सजेशंस फॉर इंप्रूविंग द बजट, वो भी यकीनन कंसिडर किए जाएंगे बिफोर द पैसेज ऑफ द फाइनेंस बिल। एंड दिस डजंट जस्ट अप्लाई टू पीपल्स पार्टी, दिस आल्सो अप्लाइज टू द ऑपोजिशन। अगर ऑपोजिशन की तरफ से भी कोई बजट में बेहतरी की कोई रिकमेंडेशंस आती हैं तो यकीनन हुकूमत वो करेंगे। अच्छा शब्बर साहब, आपके जो
आपने सवाल उठाए, बिलाल ने उनका जो जवाब दिया है वो कह रहे हैं कि जी इट्स पार्ट ऑफ अ प्लान, प्लस वो कह रहे हैं कि 1% हमने GDP टू टैक्स रेशियो बढ़ाना है, वो हम कर रहे हैं, एंड व्हाट वी आर डूइंग इज बैलेंसिंग। एंड अगर आप पिछले 20 साल इंक्लूडिंग PTI गवर्नमेंट देख लें, ये 1% GDP बढ़ाने की ख्वाहिश पाकिस्तान की बड़ी पुरानी है। ये ख्वाहिश है ना बिलाल साहब की, ये इसका रास्ता तो नहीं है ना कहीं। बड़ी अच्छी मेरी भी ख्वाहिश है कि 1% बढ़ाना है, सबकी ख्वाहिश है कि 1% बढ़ाना है, ये तो बड़ी अच्छी ख्वाहिश है। मैं कब बना कर रहा हूँ ये ख्वाहिश है, मगर ये जो उन्होंने कागज रखा है इससे तो ये नहीं होगा ना। ये मुझे नजर आ रहा है ना, मैं इसी फील्ड का आदमी हूँ ना, मुझे नजर आ रहा है कि क्या क्या हो रहा है। तो ये मुझे दिखे नसीब जरा साहिबा, मैं किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ जब वजीर खजाना साहब खड़े होकर ये कहते हैं कि हमने सही राह मुतय्यन कर ली है और हम बस अब ये साल के अब हम सही राह पे चले गए हैं और पाकिस्तान में हमारे दौर में दूध और शहद की नहरें बहेंगी। ये बात मैं पिछले 75 साल से सुन रहा हूँ। अगर वजीर खजाना साहब वहां खड़े होकर सच बोल दें कि हमारे मुल्क में अभी 10 साल तक दूध और शहद की नहरें नहीं बहेंगी, तो उनकी इज्जत मेरे जहन में ज्यादा बढ़ जाएगी। उन्होंने बात ही नहीं की दूध और शहद की। नहीं, उन्होंने कहा, आप पूरी क्या बात कर रही हैं आप, उन्होंने कहा कि हमने सही राह बार कर ली है। आप हमारा पिछला 6 महीने देखें, नवाज शरीफ साहब का मिशन पूरा करे जा रहे, क्या बातें कर रही हैं सर। मैंने कहा है दूध और शहद नहीं किया, मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा। फर्क मैं ये कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये जो हमारे वजीर खजाना, नेशनल हमारी इकोनॉमिक सर्वे, ये जो हम सारा, बहैसियत पार्टी की बात नहीं कर रहा, हम बहैसियत कौम झूठ बोल रहे हैं कि हमारी मईशत ठीक है। मैं आपके सामने आज रिकॉर्ड पे ये कह रहा हूँ, रिकॉर्ड पर, और मेरी बात लिख लीजिएगा कि पाकिस्तान डोमेस्टिक डेट में टेक्निकली डिफॉल्ट पर है। अगर किसी आदमी को ये बात समझ नहीं आ रही तो उसको पाकिस्तान की मईशत का अंदाजा नहीं है। 12,970 रुपए का टैक्स कलेक्शन है और 9,700 रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट है, और आपने 7,000 बिलियन रुपीज अगले साल और बोरो करना है। ये तो वो कागज है ना जो सामने सबके सामने रखा हुआ है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, मामलात काफी सीरियस हैं, जैसे कि मेरा ख्याल है हर एक एक्नॉलेज करे। खैर बिलाल क्या नहीं तो कह रहे हैं हमने कर लिया जो करना था। हम ये पूछेंगे शब्बर जैदी साहब से कि तो 3-4 बताएं स्पेसिफिक चीजें जो होनी चाहिए थी। और ये हम आपको बताना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल साहब ने कमिटमेंट की हुई थी, तो वो मौजूद नहीं है यहाँ। वी वुड हैव लाइक टू हैव अ पीपल्स पार्टी रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा बिलाल, ये बताएं कि जो कह रहे हैं शब्बर जैदी साहब, वो ये बार बार ये कह रहे हैं ना कि आपने टैक्स नेट बढ़ाया नहीं और मामलात बड़े गमगीर हैं, तो लोग पूछ रहे हैं, तो आम लोग कह रहे हैं कि जी आपने ताजरों पर टैक्स नहीं लगाया, आपने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। देखिए नसीम साहब, बात ये है कि, और शब्बर साहब नोज दिस, टैक्स उन पे लगा हुआ है, मसला इन्फोर्समेंट और कलेक्शन का है, और ये हमारा एक स्ट्रक्चरल मसला है। अब उसके हवाले से आप टैक्स के अंदर कोई मेजर लेके, उसके हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना ने तफसीली बात अपनी बजट स्पीच में भी की, अदरवाइज भी की है। एंड वंस अगेन दिस इज़ नॉट ईजियर सेड देन डन, सो फॉर मी टू, ये हमारा एक दरीदा मसला है, मगर इस दफ़ा मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पुश हो रही है इन्फोर्समेंट के ऊपर, एक डिजिटलाइजेशन FBR की हो रही है, और उसका मकसद ये है, उसके अंदर एक इंटरनेशनली रिप्यूटेड कट आउट ह्यूमन इंटरेक्शन, और उसके जरिए इन्फोर्समेंट को बेहतर किया जाए। रिटेलर्स के हवाले से आपने देखा कि एक विद होल्डिंग टैक्स लगा है कि जो मैन्युफैक्चरर्स रिटेलर्स को अपना माल बेचेंगे, उनमें से जो नॉन फाइलर रिटेलर्स हैं उनका 2.25% उसमें से वो विद होल्डिंग टैक्स काटेंगे, एट सोर्स कटेगा। तो आगे अगर वो नहीं भी जमा कराते टैक्स, तो कम से कम वो उनकी तरफ से जमा होना शुरू हो जाएगा। दिस इज इन एडिशन टू द टैक्स दैट दे आर ऑलरेडी सपोज्ड टू पे। जिस तरह कोई भी कारोबार होता है, मगर वो उस पे इन्फोर्समेंट की तरफ भी अब आप देख रही हैं। एक ताजर 2 स्कीम का जिक्र हुआ, यकीनन उसमें अभी एक आगाज है, जो उसमें जितने ताजर 30,000 वो जो हुआ है, ये आगाज है। मतलब टू क्लेम कि दिस इज सम एस्टाउंडिंग सक्सेस, आई डोंट थिंक दैट्स द केस, बट इट इज अ गुड स्टार्ट एंड वी होप कि दिस विल कंटिन्यू। तो देखिए ओवरऑल मकसद यही है कि इन्फोर्समेंट को हमने बढ़ाना है। नॉन फाइलर्स के लिए आपने देखा कि प्यूनिटिव लेवल तक रेट्स ले जाए। हाँ, प्यूनिटिव लेवल है, लेकिन शायद खान कानवे सब एक बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि जी आप एक ऐप बनाएं जिसमें आप कहीं के ID कार्ड, जिसका ID कार्ड है वो कहे जी I have income or I don't have income, and the next step is कि जितने उनके अखराजात हैं वो सब आ जाते हैं ना ID कार्ड के अगेंस्ट। अगर मैंने ट्रैवल किया, अगर मैंने कुछ खरीदा है, कोई ज़मीन, जो भी आपने
डॉक्यूमेंटेड आपकी एक्सपेंडिचर है। देखिए, तो उन्होंने कहा नहीं, व्हाट ही वाज सेइंग वाज कि आपने इतनी दुनिया को इधर उस नेट में डालना है जो कि यानी करोड़ों अरबों कमा रहे हैं बिलाल, दे नॉट इन द नेट। जी देखिए बात बिल्कुल देखिए, इन्फोर्समेंट हैज टू इंक्रीज। नॉन फाइलर की तो इन द लॉन्ग रन कैटेगरी होनी ही नहीं चाहिए। दिस इज ओनली अ टेम्परेरी मेजर। जी तो देखिए पहला स्टेप यही है कि आप उसको इतना आप मुश्किल कर दें एक नॉन फाइलर के लिए नॉर्मल डेली बिजनेस करना। आप देखिए जब रियल एस्टेट पे वो कोई प्लॉट खरीदेंगे या कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो जब उनको एक आई वाटरिंग अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा, एंड दे विल रियलाइज द आइडिया इज टू मेक इट फाइनेंशियली डिफिकल्ट इवन इफ इट इज, अगर वो वेज करते भी हैं तो इन विदहोल्डिंग टैक्स इन मेजर्स का मकसद जो अदरवाइज यू डोंट वांट इन योर सिस्टम बट इट इज अ नेसेसिटी राइट नाउ, वो उसका मकसद यही है कि लोगों को इंकरेज किया जाए और इंसेंटिवाइज किया जाए कि आप फाइलर बने और साथ साथ इन्फोर्समेंट की ड्राइव भी रहे, सिर्फ लोगों पे भी नहीं रहना मगर ये दोनों चीजें साथ। कादर मंदोखेल साहब आए, मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ आपकी मौजूदगी में। इससे पहले आप एक फिक्रे में जवाब दें उस भारी तनकीद का कि कोई एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने कम नहीं किया। वो जो डॉन के कॉरेस्पॉन्डेंट ने कल सवाल उठाया वो इट्स गॉन वायरल, जहाँ वो कह रहे हैं कि जी आपने पीएम हाउस का, आपने पार्लियामेंट का, आपने इसका हर जगह का आपने एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, तो वो आप लोगों ने कटौती अपने पे कहाँ की है? साहब उसमें आई वुड लाइक टू से दैट द प्राइम मिनिस्टर एट द हाईएस्ट लेवल विद ऑल एंड ही इज वेरी डिटरमिन्ड टू डू दिस, उनने फैसला किया कि हुकूमत के दीगर कुछ वजारतें भी और महकमे बंद किए जाएंगे। PWD से आगाज़ हुआ है। इसके ऊपर एक फॉर्मल डिसीजन के कौन कौन से इदारे हैं आई थिंक कैन बी एक्सपेक्टेड वेरी शॉर्टली। ये फैसला तो हो गया है, आइडेंटिफिकेशन भी हो रही है, वो प्रोसेस चल पड़ी है, काफ़ी हद तक पहली फेज़ की हो भी गई है, तो उसके ज़रिए अखराजात भी कम हो गए, हुकूमत का फुटप्रिंट भी कम होगा और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेप होगा जो आपको आइंदा दिनों में नजर आएगा। ठीक है मंदोखेल साहब, आप लोगों की तरफ से शिकायत है कि ब्रीफिंग नहीं दी गई, लेकिन बिलाल कियानी साहब हमारे साथ बैठे हैं, वो कह रहे हैं जी मैं भी ब्रीफिंग्स में मौजूद था, स्पीकर साहब ने जो अरेंज की थी जहां आप लोगों को बाकायदा ब्रीफिंग दी गई थी बजट पर। अच्छा तो सबसे पूछो हमारी तरफ से कौन बैठे हुए थे? सलीम मांडवी वाला साहब थे जी, शहरिया रहमान साहिबा थी और नवीद कमर साहब ने पार्टिसिपेट किया था जी। ये पार्टी ने ही उनको नॉमिनेट किया हुआ था, पीपल्स पार्टी नहीं, दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग। ये पार्लियामेंट में 2 ब्रीफिंग्स हुई थी। ये कब की बात है मेरे? नहीं देखिए ये तो अब मैं, अब तारीखें तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं मगर बजट से पहले ही हुई हैं। मेरी बात सुनो, बजट से पहले वो तो पहले प्राइम मिनिस्टर बजट के हवाले से तो आप उसको आप मीटिंग तो ना कहे ना, आप इतना बड़े लेवल पे आप वो नेशनल टीवी पे बैठे हो, आप ऐसी बात तो ना करें। मंदोखेल साहब बात मैंने आपको फैक्चुअल किया, मुझे आपकी बात करने का तरीका मुनासिब नहीं लगा, आपने सवाल किया मैंने जवाब दे दिया, ये मीटिंग्स हुई हैं, ये सवाल कब हुई किस तरह हुई आप अपनी पार्टी से पूछ सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा आप गलत करें ना, हमारी पार्टी की तरफ से हाई लेवल पे ये बयान है कि हमारे से कोई मुशावरत नहीं हुई, आप नेशनल टीवी पे बैठ के इस तरह करें। मैं ये मीटिंग्स हुई हैं, मैं आपको बरमला कह रहा हूँ, आप अपनी जिन अफराद का मैंने नाम लिया है और आप मेरी गुजारिश है अपनी बात करने के तरीके पे गौर करें जी। आप नेशनल टीवी बैठ के झूठ ना बोला करें आप। सर आप झूठ बोल रहे हैं और आप आइंदा अच्छा जी, अच्छा मेरा ख्याल है कि हमें प्रोग्राम खत्म करना पड़ा, ये हमारे गेस्ट का बहुत शुक्रिया आने का, लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि मामलात इस तरफ बढ़ जाते हैं और इतना गुस्सा और हर चीज़ हर बात जो है वो तहजीब के दायरे में रह के होनी चाहिए। बिल्कुल एक 2 पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ हैं और 2 मुख्तलिफ हकायक पेश किए गए। आपने सुना कि वो पीपल्स पार्टी के लीडर वो कहते हैं मंदोखेल साहब के जी बिल्कुल कोई ब्रीफिंग नहीं हुई, और बिलाल कियानी कह रहे हैं मैं बैठा हुआ था ब्रीफिंग में, उन्होंने नाम भी लिया इनके पार्टी के लीडर्स के जो थे, जो स्पीकर साहब ने मीटिंग की थी। तो बहरहाल ये पीपल्स पार्टी और PMLN जो है ये खुद ही आपस में इसको करेंगे, तय करेंगे। लेकिन बिलाल कियानी ने जब प्रोग्राम शुरू आप सुन रहे थे कि उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि जी उनके पीपल्स पार्टी के जो भी और भी इनकी तरफ से रिकमेंडेशंस होगी हम बिल्कुल देखेंगे, और अच्छी रिकमेंडेशंस किसी की भी होगी हम वी विल एंटरटेन देम एंड यू नो इंक्लूड देम इन द बजट। लेकिन ये कहना चाहते हैं हम कि ये अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह से तहजीब के दायरे से निकल करके बात की जाए, और हमारी नई पॉलिसी बिल्कुल भी कि हम उसको एयर करें, तो हमें प्रोग्राम को उधर ही ख़त्म करना पड़ा है। लेकिन बहरहाल ये डिबेट इम्पॉर्टेंट है इश्यूज़ पर। शब्बर जैदी साहब तवातुर से ये इश्यूज़ रेज़ कर रहे हैं जो प्रॉब्लम्स है बजट के, और हुकूमत की तरफ से आपने सुना बिलाल कियानी साहब ने कहा कि वी डिड द बेस्ट वी कुड डू, बट बहरहाल दिस डिबेट विल कंटिन्यू। हमारी तरफ से जितना ही खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।
हैं।